तो ये कहानी है यूकी की, जो एक ओवर पावर डीमन है जो इंसानों को मजे के लिए रोडकिल बना देता है। लेकिन एक दिन जब उसे एक खूबसूरत प्रीस्टेस से प्यार हो जाता है तो वो डीमन काइंड को धोखा दे देता है और सिर्फ उसकी किटी के लिए सिम करने के इरादे से वो एक ह्यूमन एडवेंचर की तरह नई जिंदगी शुरू करता है। और ये सब कुछ शुरू होता है डीमन किंग के कैसल के बाहर एक अंधेरी और सुनसान रात से। और हीरो युगा के नेतृत्व में 4 लोगों की एक पूरी पार्टी इंसानियत को बचाने के लिए डीमन लॉर्ड को हराने वहाँ पहुंचती है। और वो अंदर भागते हैं ये सोचकर कि उन्हें कोई कोलोसल बीस्ट मिलेगा, लेकिन सामने सिर्फ यूकी खड़ा होता है जो ये बकवास कर रहा होता है कि पहले उन्हें उसी को हराना पड़ेगा। और मिकना तुरंत एक फायरबॉल फेंकती है, लेकिन यूकी उसे बड़े आसानी से न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे वो चौंक जाती है। और फिर रेवन हमला करने के लिए दौड़ता है, लेकिन डॉज करने के बाद यूकी एक किक से उसे उड़ा देता है। और ये देखकर सिसिलिया नाम की प्रीस्टेस युगा की पावर रिप्लेनिश करती है, जिसके बाद वो एक्सकैलिबर की ट्रू पावर अनलीश करता है। लेकिन यूकी उसे भी आसानी से ब्लॉक कर लेता है और सभी को नॉकआउट कर देता है। और उनके सिर काटने के बजाय वो उनको हील कर देता है। और ऐसा करते समय उसकी नजर सिसिलिया की चमकती ड्रम स्टिक पर पड़ती है और उसे एहसास होता है कि वही उसके सपनों की लड़की है। तभी उसके सबऑर्डिनेट्स उसे घूरने के लिए क्रीप कहते हैं और पार्टी को अनअलाइव करने की परमिशन मांगते हैं। और आरोपों को नकारते हुए यूकी उन्हें एक ह्यूमन विलेज में छोड़ने को कहता है और वो उसे चेतावनी देते हैं कि जनरल इससे नाराज हो सकते हैं। और 1 महीने बाद जनरल जैकल यूकी को डीमन लॉर्ड के साथ मीटिंग के लिए बुलाता है, क्योंकि वो हीरो के पार्टी से 13 बार लड़ चुका है और फिर भी उनको खत्म नहीं किया। और जैकल और दूसरे डीमन जनरल उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे एक बेकार सा वीकलिंग कहते हैं। और तब डीमन लॉर्ड पूछता है कि वो हीरो के पार्टी को खत्म करने से इनकार क्यों करता है। और यूकी कहता है कि ऐसे कमजोर लोगों को मारना बेकार है। और इस पर डीमन लॉर्ड अपने सबऑर्डिनेट्स को ये काम देने का फैसला करता है। और यूकी को तुरंत याद आता है कि उसके सबऑर्डिनेट्स कितने कमजोर हैं, और इसलिए वो खुद काम खत्म करने का वादा करता है और अपने कमरे में लौट जाता है। और बिस्तर पर लेटे हुए वो पार्टी के साथ अपनी लड़ाइयों को याद करता है और समझता है कि असल में वही उन्हें रोक रहा था। और डीमन लॉर्ड इतना ओवर पावर्ड है कि वो बेवजह खून खराबा रोकने के लिए उनको पीछे खींच रहा था। लेकिन अब उसके सबऑर्डिनेट्स की लाइफ और डीमन काइंड का फेथ दांव पर है, और इसलिए वो सब कुछ खत्म करने का फैसला करता है। और कुछ दिनों बाद युगा लड़कियों के साथ लौटता है और रेवन के साथ मिलकर यूकी पर हमला करता है, लेकिन वो बिना दया के उसे फिर से नॉकआउट कर देता है। और मिकना अपने फायरबॉल अनलीश करती है और एक हमला यूकी को चौंका देता है, लेकिन वो उसे भी कुछ न समझते हुए ब्लॉक कर देता है। और जब सिसिलिया उनको हील करने दौड़ती है तो यूकी हंसता है और युगा से कहता है कि समय बर्बाद करना बंद करे, क्योंकि वो कभी भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। और तभी युगा अपने अब तक का सबसे पावरफुल अटैक अनलीश करता है, लेकिन उम्मीद के मुताबिक यूकी उसे भी ब्लॉक कर लेता है। और फिर भी वो हार नहीं मानते और कहते हैं कि उन्हें डीमन लॉर्ड को हराना ही होगा। और तभी यूकी कहता है कि अगर वो सिसिलिया को छोड़ दे तो वो बाकी 3 को जाने देगा। और युगा तुरंत मना कर देता है, लेकिन मिकना उसे सोचने को कहती है कि ये एक प्रीस्टेस की जान के बदले पूरी इंसानियत है। और सिसिलिया इस आसान बिट्रेयल से शॉक हो जाती है, लेकिन वो खुद उन्हें जाने को कहती है और यूकी से लड़ने का वादा करती है। और भारी मन से युगा मान जाता है और वापस आने का वादा करके कैसल की तरफ चला जाता है। और इसके बाद सिसिलिया यूकी से कहती है कि वो पहले से जानती है कि वो कितना पावरफुल है, और जवाब देने से पहले ही वो उस पर हमला कर देती है। और यूकी टाइम आउट की भीख मांगता है और अपना परिचय देता है, जिस पर वो कंफ्यूज होकर पूछती है कि वो अपने विक्टिम से इतनी पोलाइटली बात क्यों कर रहा है। और यूकी बताता है कि अगर वो चाहता तो वो उसे मिनटों पहले ही टपका चुका होता। और तब सिसिलिया पूछती है कि उसे पीछे छोड़ने की वजह क्या थी। और गहरी सांस लेकर यूकी कबूल करता है कि पहली नजर में ही उसे उससे प्यार हो गया और तब से वो उसे भूल नहीं पा रहा। और ये सुनकर सिसिलिया शॉक हो जाती है और उसे तुरंत रिजेक्ट कर देती है। और इसके बाद यूकी जमीन पर एक बेघर रिजेक्ट की तरह बैठ जाता है और कहता है कि अब कुछ भी मायने नहीं रखता। और सिसिलिया उस पर हमला करने का सोचती है, लेकिन जब वो मुश्किल से रिएक्ट करता है तो वो हैरान होकर पूछती है कि वो लड़ क्यों नहीं रहा। और तब यूकी बताता है कि डीमन वॉरियर की जिंदगी कितनी मिजरेबल होती है, दिन भर कमरे में बंद रहना और सिर्फ लड़ने और इंसानी विलेज पर रेड करने के लिए बाहर निकलना। और जब वो कहता है कि अब वो वायलेंट नहीं रहना चाहता तो सिसिलिया उसे झूठा कहती है, क्योंकि सब लोग मानते हैं कि सारे डीमंस इविल होते हैं। और इसलिए वो आगे समझाता है कि असल में वो एक इंसान है जो इस दुनिया में डीमन पावर के साथ रीइंकार्नेट हुआ था। और सिसिलिया अब भी कंफ्यूज रहती है, लेकिन जब यूकी जिंदगी से ही हार मानने लगता है और तब वो उससे कहती है कि अपनी पावर्स को अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करे और उसे बाहर की दुनिया दिखाने का ऑफर देती है। और अगले दिन युगा डीमन लॉर्ड के डिफीट की खबर लेकर क्लैरेनेस किंगडम लौटता है और किंग उम्मीद के मुताबिक उनकी जमकर तारीफ करता है और उनके सम्मान में 3 दिन का सेलिब्रेशन डिक्लेयर कर देता है। और उसी समय यूकी भी किंगडम के आउटस्कर्ट्स तक पहुंच चुका होता है और इसलिए वो अपने हॉर्न और विंग्स नोच कर निकाल देता है ताकि लोगों में घुल मिल सके। और थोड़ी देर बाद शहर से गुजरते वक्त मिकना जीत का फायदा उठाकर युगा के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन युगा उसे इग्नोर करके सिसिलिया को शुक्रिया कहता है, क्योंकि उसी की सैक्रिफाइस की वजह से वो डीमन किंग तक पहुंच पाए थे। और उधर यूकी को एक गिल्ड मिल जाती है और वो रिसेप्शन पर जाकर रजिस्टर फॉर्म मांगता है और एक ओवरवर्ल्ड कॉर्पोरेट स्लेव जैसा दिखने वाला आदमी क्रेमन उसे फॉर्म देता है और मजाक में कहता है कि अनलाइव होने के लिए वेपर पर साइन कर दे, जैसे बाकी वनाबी हीरोज करते हैं फॉर्म भरने के बाद। और क्रेमन उसे रैंकिंग सिस्टम समझाता है और कहता है कि अगर वो बेसिक क्वेस्ट संभाल सकता है तो ए रैंक से ई रैंक तक पहुंचने में आमतौर पर 1 महीना
लगता है और साथ ही वो यूकी को वार्न करता है कि गिल्ड कार्ड मत खोना क्योंकि सेलिब्रेशन के चलते नया बनाना मुश्किल होगा। और रात तक यूकी काफी बक्स कमा लेता है और इसलिए वो और जोर लगाने का फैसला करता है ताकि सिसिलिया के प्यार के लायक बन सके। और एक हफ्ते बाद वो गिल्ड लौटकर और क्वेस्ट मांगता है और ये देखकर क्रेवन भड़क जाता है और पूछता है कि वो किसी और से मदद क्यों नहीं लेता। और फिर वो पूछता है कि असल में यूकी है कौन, क्योंकि कोई एवरेज सा लूजर एक हफ्ते में एफ रैंक से डी रैंक तक नहीं पहुंचता। और यूकी तुरंत कह देता है कि वो बस एक एवरेज गाय है जो पूरी कोशिश करता है। और ये सुनकर क्रेवन इंटरोगेशन रोक देता है क्योंकि वो टेक्निकली कुछ इलीगल नहीं कर रहा। और तभी सिसिलिया अंदर आती है और क्रेवन से क्वेस्ट कैंसिल करने को कहती है और वो उसे पहचान लेता है, लेकिन वो उसे लो प्रोफाइल रखने को कहती है और यूकी को अपने साथ घर चलने को बोलती है। और कुछ देर बाद दो गार्ड सिसिलिया की कैरेज को आते हुए देखते हैं और एक गार्ड एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो यूकी को उतरते हुए देखता है वो भाला उसके सिर पर तान देता है और जवाब मांगता है। और शुक्र है कि सिसिलिया समझा देती है कि वो उसका दोस्त है। और थोड़ी देर बाद सिसिलिया यूकी को चाय देती है और उसे उन रूमर्स के बारे में बताती है जो एक मिस्टीरियस एडवेंचरर के तेजी से रैंक चढ़ने को लेकर फैल रहे हैं। और फिर वो यूकी से गिल्ड छोड़ने को कहती है और ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और पूछता है क्यों। और सिसिलिया याद दिलाती है कि डीमन लॉर्ड के डिफीट से सारे डीमन खत्म नहीं हो गए हैं और डीमन काइंड का थ्रेट अभी भी जिंदा है और इसलिए हर ह्यूमन नेशन अपनी मिलिट्री मजबूत करना चाहता है। और सबकी नजर यूगा पर है क्योंकि वही डीमन किंग को हराने वाला हीरो है। और उसके मुताबिक अलग अलग नेशनों से लुभाने के लिए गिफ्ट, ज्वेल्स और तरह तरह के ऑफर भेज रहे हैं। लेकिन यूकी समझ जाता है कि ये सब यूगा को पॉन्ड बनाने की एक बड़ी योजना है। और सिसिलिया भी मानती है कि नेशन बस एक दूसरे पर बढ़त लेने की कोशिश कर रहे हैं और फ्यूचर में आपस में लड़ भी सकते हैं, वो भी डीमन से जूझते हुए। और क्योंकि यूकी में इस रैंक एडवेंचर बनने की पोटेंशियल है और इसलिए वो उसे भी स्काउट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस पल उसकी ट्रू पावर सामने आ गई वो सबसे बड़ा पॉन्ड बन जाएगा और डीमन काइंड और इंसानों की दोनों का फेथ तय कर सकता है। और जब यूकी उसे याद दिलाता है कि उसके बिल्स भी हैं तो सिसिलिया उसे अपने लिए हायर करने का तरीका ढूंढने का ऑफर देती है, लेकिन वो उसे रोककर कहता है कि वो किसी भी तरह का स्काउटिंग एब्सेंट नहीं करेगा क्योंकि सिर्फ वो उसे चाहता है। और ये सुनकर सिसिलिया हंस पड़ती है और ये कहते हुए शुक्रिया कहती है कि वो अभी वही डेडिकेटेड बेवकूफ है जो उसके केक्स पर फिदा हो गया था और वो उसे एडवेंचरर बने रहने को कहती है। और तभी उसकी मदर सिलिया वहाँ आ जाती है और वो गार्ड की बदतमीजी के लिए माफी मांगती है, जबकि उसकी मेट सोफिया उस ओवरग्रोन डमी गार्ड की हर हड्डी तोड़ने का ऑफर देती है। और सिलिया सोफिया को जाने को कहती है और यूकी से पूछती है कि क्या उसे पता है। और यूकी सोच रहा होता है कि वो क्या कह रही है। और तभी सिसिलिया उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सिलिया बता देती है कि यूगा के साथ साथ कई लोग सिसिलिया का हाथ शादी के लिए मांग चुके हैं। और ये सुनते ही यूकी पूरी तरह फ्लिप हो जाता है और वो गुस्से में बाहर निकल जाता है और एनिमे गॉड को कोसता है कि उसने यूगा को उससे ज्यादा हॉट क्यों बना दिया। लेकिन सिसिलिया बताती है कि उसने उन सबको मना कर दिया है। और तभी सिलिया अचानक यूकी से पूछती है कि क्या वो उसे शादी करने के लिए तैयार है। और यूकी पल भर के लिए हाँ कहने का सोचता है, लेकिन सिसिलिया के चेहरे पर उदासी देखकर और सिलिया से कहता है कि वो पहले ही उसे आस्क आउट कर चुका है और रिजेक्ट हो चुका है और इसलिए अब वो एक बेहतर इंसान बनने के लिए मेहनत कर रहा है ताकि फिर से कोशिश कर सके। और ये सुनकर सिलिया हंसते हुए कहती है कि वो तो बस उसे टेस्ट कर रही थी और वो कभी भी सिसिलिया को किसी मीट के टुकड़े की तरह नहीं देगी। और इससे यूकी थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाता है, लेकिन फिर सिलिया उसे सिसिलिया का ध्यान रखने को कहती है क्योंकि उसने खुद को अच्छे वाले में साबित कर दिया है। और उसके जाने के बाद सिसिलिया यूकी को बाहर ले जाती है बात करने के लिए और वही वो मौका देखकर पूछता है कि क्या वो फर्स्ट नेम बेसिस पर आ सकते हैं। और वो तुरंत माफी मांगता है कि कहीं ये डिसरिस्पेक्टफुल तो नहीं, लेकिन सिसिलिया मान जाती है जिससे वो खुश हो जाता है। और कुछ दिनों बाद यूकी एक भयानक क्रिएचर से लड़ता है जिसे कोकोट्रेक कहा जाता है और कुछ मिनट तक अटैक डॉज करने के बाद वो उस लैब एक्सपेरिमेंट चिकन को स्किन करता है और दिन का काम समेटने लगता है। और तभी वो एक सरप्राइज अटैक से बचता है और समझ जाता है कि सामने उसके पुराने सबऑर्डिनेट्स हैं और वो उनको रोकने के लिए अपनी पहचान बताता है और उसे जिंदा देखकर सब शॉक हो जाते हैं। और ड्यूक भड़क जाता है और पूछता है कि डीमन लॉर्ड के डिफीट के बाद वो अचानक गायब क्यों हो गया। और सीक बताता है कि उस दिन के बाद से ड्यूक मिजरेबल हो गया था और बजट फ्रेंडली पीटर पैंट से स्टिचिंग रोकने की भीख मांगने के बाद ड्यूक फिर से एक्सप्लेनेशन मांगता है। और तब यूकी बताता है कि उसे सिसिलिया से प्यार हो गया था और उसे ब्रूटल रिजेक्शन मिला और वो अपनी नई इंसानी लाइफ के बारे में बताता है और कहता है कि वो सब जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन वो मना कर देते हैं और उसके साथ रहने का फैसला करते हैं। और यूकी याद दिलाता है कि इंसानों में फिट होने के लिए उसे अपने हॉर्न्स और विंग्स खोने पड़े थे और वो उसे भरोसा दिलाते हैं कि उनके लिए भी आसान होगा। और आखिरकार वो मान जाता है। और अगले दिन सिसिलिया यूकी पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने हैप्पीनेस से उसकी हार्ट की विंग्स कटवा ली थी। और कुछ मिनट तक माफी मांगने के बाद वो टी हाउस जाते हैं और वहाँ सिसिलिया पूछती है कि वो उन डीमन जैसे क्यों नहीं दिखते जिनकी उसे आदत है। और ड्यूक बताता है कि असल में वो एक दुल्लाहन है और सीक एक पिक्सी है और हैप्पीनेस एक हार्पी। और जब यूकी पूछता है कि आज वो इतना चैटर बॉक्स क्यों बना हुआ है तो ड्यूक मान लेता है कि पहले वो चुप रहता था क्योंकि उसे यूकी से नफरत थी और उस समय यूकी इंसानों पर हमला करने या यूजुअल डीमन एक्टिविटी में शामिल होने से साफ मना कर देता था और चाहे जेकल कितनी ही फोर्स क्यों ना करे। और धीरे धीरे सबने मान लिया कि
यूकी बस एक अजीब डीमन है, लेकिन ड्यूक ने कभी इसे एक्सेप्ट नहीं किया जब तक कि यूकी ने उसकी स्पाइन तोड़कर उसे लॉयल सब्जेक्ट नहीं बना दिया। और पुराने दिनों को याद करते हुए यूकी को एहसास होता है कि हैप्पीनेस और सिक गायब हैं और वो स्टेट में ढूंढते हैं और सीलिया को सिक का सिर सहलाते हुए पाते हैं जब वो सो रहा होता है। और अपने छोटे वाले के लिए प्यार जताने के बाद वो पूछते हैं कि क्या उसने किसी लड़की को भागते हुए देखा है, और सीलिया बताती है कि सोफिया उसे अंदर ले गई है। और वो दौड़कर मेंशन में जाते हैं और देखते हैं कि सोफिया हैप्पीनेस को मेड बनने की क्रैश कोर्स दे रही है। और जब यूकी पूछता है कि वो मेड की तरह क्यों तैयार है, तो सोफिया अपनी गलती समझती है और उसे कपड़े बदलने को कहती है, लेकिन हैप्पीनेस मना कर देती है और मेंशन में काम करने की इच्छा जताती है और सब शॉक हो जाते हैं। लेकिन सोफिया खुश होकर उसे सर्वेंट क्वार्टर दिखाने का ऑफर देती है और बाद में सिक हैप्पीनेस को लकी कहता है कि उसे मेंशन में रहने को मिल गया। और इसी बीच सिलिया यूकी को बताती है कि कल सिसिलिया की छुट्टी है और क्योंकि उसे रियली सांस लेने की जगह मिलती है और वो चाहती है कि यूकी उसे अच्छा टाइम दिखाए। और अगले दिन यूकी मीटर स्पॉट पर पहुंचता है और नॉनचलेंट बनने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही सिसिलिया वहां आती है वैसे दिखती हुई जैसे वो उसके सपनों में होती है, उसका दिमाग फट जाता है और वो जैसे तैसे खुद को संभालता है और पूछता है कि उसने ग्लासेस क्यों पहन रखे हैं। और सिसिलिया बताती है कि यह सुपरमैन डिस्गाइज को कॉपी करने का जीनियस प्लान है। और इसके बाद वो उसकी फेवरेट बेकरी देखने जाते हैं और बाद में वापस आने का सोचकर वो फ्लावर शॉपिंग पर निकलते हैं। और एक जगह रुककर सिसिलिया एक कैट को पेट करती है और उसे क्यूट कहती है, लेकिन असली क्यूट तो उस पल यूकी के दिमाग में बस एक ही चीज होती है, सिसिलिया का चेहरा। और कुछ मिनट बाद वो एक एक्सेसरी स्टोर पहुंचते हैं, लेकिन तभी यूगा उनको देख लेता है और सिसिलिया को आवाज देने लगता है। और मिकना तुरंत उसे रोक देती है क्योंकि अगर लोकल्स ने उसे पहचान लिया तो हंगामा मच जाएगा। और पास आने के बाद यूगा सिसिलिया से हैंग आउट करने को कहता है, लेकिन वो मना कर देती है और बताती है कि वो पहले से यूकी के साथ है। और यूगा गौर से देखकर पूछता है कि क्या वो एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन यूकी तुरंत मना कर देता है। और जब यूगा जिद करता है और सिसिलिया को अंदर खींच लेता है तो बाहर यूकी को मिकना की शिकायत सुनाई देती है कि उसका डेट बर्बाद हो गया। और वो यूकी को सिसिलिया के लिए गुड लक विश करती है, जिससे उसे लगता है कि वो अच्छी इंसान है, जब तक कि वो ये ना कह दे कि सिसिलिया कभी भी उसके जैसे बदसूरत पेजेंट को हाँ नहीं कहेगी। और ये याद करते हुए कि यूगा पहले ही सिसिलिया से शादी करने की कोशिश कर चुका है और इसलिए यूकी उसे इम्प्रेस करने के लिए अपना डीमन रेस इस्तेमाल करने अंदर जाता है, लेकिन हर बार यूगा उसे रोक देता है और अपनी वेल्थ दिखाने लगता है। और पहले यूगा एक अच्छा नेकलेस दिखाकर जीतने की कोशिश करता है और फिर एक सुपर एक्सपेंसिव ज्वेल खरीदकर उसे सिसिलिया को पहनाने लगता है और बस किस्मत से वो उसका डिस्गाइज हटा देता है और कुछ ही सेकंड में फैंस की भीड़ उनको घेर लेती है और यूकी को एक वर्थलेस साइड कैरेक्टर की तरह कोने में धकेल दिया जाता है और वो भीड़ में सिसिलिया को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे लोकल रेवन को घेरते हुए मिलते हैं। और तभी यूकी हीरो को देखने का नाटक करता है ताकि सबका ध्यान भटके और रेवन को एक शांत गली में ले जाकर वो अगली बार फंसने पर काम आने वाले कुछ टिप्स देता है और वहाँ से जाने लगता है। और तभी एक सॉफ्ट आवाज उसे रुकने को कहती है और मुड़कर वो समझ जाता है कि वो जीरो टेस्टोस्टेरोन आवाज रेवन की है और उसे तुरंत एहसास होता है कि यही वजह थी कि रेवन पहले चुप था। और अपनी इनसिक्योरिटी मानते हुए रेवन पूछता है कि यूकी ने हंसा क्यों नहीं और यूकी कहता है कि इसमें शर्माने जैसी कोई बात नहीं है। और जब वो फिर जाने लगता है तो रेवन उसे रोककर पूछता है कि क्या वो दोस्त बन सकते हैं और ये सुनकर यूकी शॉक हो जाता है, लेकिन मान जाता है। और फिर उसे याद आता है कि उसे सिसिलिया को ढूंढना है और वो तुरंत शहर की तरफ दौड़ पड़ता है। और उधर यूकी को डर होता है कि खराब डेट से तंग आकर सिसिलिया चली गई होगी और वही सोच सिसिलिया भी कर रही होती है। और तभी उसे एक बच्चा दिखता है जो घुटने पर चोट लगने की वजह से रो रहा होता है और वो उसे हील करती है, लेकिन वो अपने मदर को बुलाते हुए रोता ही रहता है। और उसे खुश करने की कोशिश करते समय यूकी वहाँ पहुँचता है और अपना छुपा हुआ अंदर का जोकर अनलीश कर देता है और सिसिलिया हल्की सी मुस्कुराती है और फिर सीरियस होकर उसे डांटती है कि वो बच्चे के ट्रॉमा से खेल रहा है और अजीब तरह से इससे बच्चा खुश हो जाता है। और यूकी बच्चे को कंधे पे बैठाकर उसकी मदर को ढूंढने निकल पड़ता है और रास्ते में वो सिसिलिया से पूछता है कि क्या ये सब उसके लिए ज्यादा स्ट्रेस तो नहीं, और वो कहती है कि कोई बड़ी बात नहीं है। और जबकि वो ये छुपा रही होती है कि उसे जुकाम हो गया है। और उसी समय मिकना यूगा से कहती है कि वो सिसिलिया के पीछे भागना बंद करे वरना फिर से सीन बन जाएगा, लेकिन यूगा जिद करता है और उसे ढूंढने निकल जाता है, जबकि मिकना झुंझुलाकर घर चली जाती है। और अगले दिन सीलिया यूकी को बताती है कि सिसिलिया को जुकाम है और वो पूरे दिन कमरे में रही है और ये सुनकर वो परेशान हो जाता है। और जब उसे पता चलता है कि यूगा सुबह से सिसिलिया से मिलने की भीख मांग रहा था तो वो फिर गुस्सा हो जाता है, लेकिन सीलिया उसे शांत करती है और बताती है कि सोफिया ने यूगा को बाहर भिजवा दिया। और फिर वो यूकी से कहती है कि कल उसने सिसिलिया का ख्याल रखा था, इसलिए आज जाकर उससे मिले। और सोफिया उसे कमरे तक ले जाती है और यूकी सिसिलिया के पास बैठकर उसके एकमात्र डे ऑफ को बर्बाद करने के लिए माफी मांगता है और वो पहले उसे दोष न देने को कहती है, लेकिन जब वो बार बार माफी मांगता रहता है तो वो मुस्कुराकर कहती है कि अगली छुट्टी में उसे सेकंड डेट पर ले जाना। और ये सुनते ही यूकी के ब्रेन सेल खुशी से फ्राई हो जाते हैं और वो तुरंत रिज लॉर्ड मोड में आकर उसे बेस्ट डे ऑफ देने का वादा करता है। और सिसिलिया हंसने लगती है, लेकिन सोफिया तंग आकर यूकी को बाहर खींच लेती है और उसे रैग डॉल की तरह मेंशन से बाहर फेंक देती है। और बाहर निकलते वक्त यूकी की मुलाकात रेवन से होती है और वो पूछता है कि अपने क्रश को कन्फेस करने के लिए क्या करे, क्योंकि वो अपनी आवाज को लेकर इनसिक्योर है। और वो बताता है कि सिसिलिया के अलावा वही एक इंसान है जो उसकी आवाज पर नहीं हंसता। और यूकी उसे याद दिलाता है कि
वो लिटरली हर लड़की का सपनों का राजकुमार है और जब उसे कोई मिल ही गई है जिसे उसकी पीकॉक वॉइस पसंद है तो डरने की कोई वजह नहीं। और ये सुनकर रेवन का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और वो यूकी को शुक्रिया कहता है और यूकी ये देखकर तय करता है कि अब उसे भी पूरा जोर लगाना होगा। और तभी उसे एहसास होता है कि रेवन स्टेट के अंदर जा रहा है और उसे डर लगने लगता है कि कहीं उसने सदी का सबसे बढ़िया पेप टॉक किसी स्मोकिंग हॉट राइवल को तो नहीं दे दिया। और जब रेवन अपने दिल की बात कहने के लिए अंदर जाता है तो यूकी ये सोचकर घबरा जाता है कि कहीं सिसिलिया उसे पसंद न करने लगे और वो खुद को याद दिलाता है कि सिसिलिया अब तक सबको मना करती आई है। लेकिन जैसे ही उसे याद आता है कि रेवन और सिसिलिया एक ही पार्टी में थे तो उसकी एंजाइटी और बढ़ जाती है और अगले ही पल रेवन बाहर निकलता है एक हारे हुए वॉरियर की तरह दिखता हुआ और कुछ फेल होने जैसी बातें बड़बड़ाते हुए चला जाता है। और क्यूरियस होकर यूकी सिसिलिया से पूछना चाहता है कि क्या हुआ, लेकिन सोफिया उसे बताती है कि वो अभी भी रेस्ट कर रही है और उसे कल आने को कहती है। और यूकी पूछता है कि क्या रेवन अंदर आया था तो सोफिया बताती है कि वो असल में हैप्पीनेस से मिलने आया था। और इसके बाद यूकी स्टेट के एक हिस्से में झाड़ू लगाती हुई हैप्पीनेस को ढूंढता है और पूछता है कि उसके और रेवन के बीच क्या हुआ। और पता नहीं क्यों हैप्पीनेस अचानक इमोशनल हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है और इसलिए यूकी बाद में बात करने का फैसला करता है और घर लौटकर ड्यूक और सिक को सब बताता है। और उन्हें याद आता है कि डीमन टेरिटरी से रेवन को कितनी बार घसीटकर बाहर निकालना पड़ा था। और ड्यूक यूकी से पूछता है कि उसने किसी इंसान को हैप्पीनेस के इतने करीब क्यों आने दिया और वो जोर देकर कहता है कि शायद वो इंसानों से नफरत करती होगी क्योंकि अक्सर लोग उसके जाति को फेदर चुराने के लिए पकड़ लेते हैं। और असल में ड्यूक ने खुद ने हैप्पीनेस को 100 से बचाने के बाद डीमन आर्मी ज्वाइन करने का फैसला किया था। और इसके बावजूद सिक कहता है कि हैप्पीनेस सभी इंसान से नफरत नहीं करती क्योंकि वो सिसिलिया के स्टेट में काम करने को लेकर काफी एक्साइटेड थी। और यूकी भी मान जाता है और कहता है कि हैप्पीनेस ये जरूर जानती होगी कि रेवन एक अच्छा इंसान है। और अगले दिन यूकी गिल्ड पहुंचता है लेकिन वहाँ क्रेमन की जगह एक नॉर्मल रिसेप्शनिस्ट मिलता है और वो बताती है कि क्रेमन असल में वॉइस गिल्ड मास्टर है। और ये सुनकर यूकी शॉक हो जाता है और पूछता है कि वो क्यों नहीं आया। और रिसेप्शनिस्ट उसे डेस्परेटली हॉस्पिटल चेक करने को कहती है। और कुछ मिनट बाद यूकी क्रेमन को मम्मी की तरह बैंडेजेस में लिपटा हुआ पाता है और पूछता है कि क्या हुआ। और क्रेमन मान लेता है कि उसकी वाइफ ने उसके पेट पर प्राइम माइक टायसन की तरह रीअरेंज कर दिया। और वो बताता है कि एनिवर्सरी के लिए बेस्ट गिफ्ट ढूंढने में पूरा दिन निकल गया और जब वो देर से घर लौटा तो उसकी वाइफ ने सोचा कि वो भूल गया है और उस पर हमला कर दिया। और हैरान होकर यूकी पूछता है कि वो कमजोर है या उसकी वाइफ कोई फ्रीक ऑफ नेचुरल है। और क्रेमन समझाता है कि उसकी वाइफ उसी की तरह ए रैंक एडवेंचरर है और वहीं से उनकी मुलाकात और प्यार शुरू हुआ था। और यूकी को बुरा लगता है और वो उसे हील करने का ऑफर देता है लेकिन क्रेमन मना कर देता है और कहता है कि ये उसका एकमात्र मौका है जब वो अपनी वाइफ से नर्सिंग करा सकता है। और तभी सोफिया क्रेमन को देखने आ जाती है और यूकी अभी ये समझ ही रहा होता है कि वही उसकी वाइफ है। और तभी वो क्रेमन के पर्ली वाइट दिखाने इस पर उसकी खोपड़ी फ्रैक्चर कर देती है। और थोड़ी देर बाद सोफिया यूकी को शुक्रिया कहती है और कहती है कि अब सिसिलिया काफी बेटर फील कर रही है। लेकिन जब यूकी उससे मिलने की बात करता है तो वो कहती है कि सिसिलिया एरेंज के लिए बाहर गई है। और यूकी पूछता है कि क्या गिफ्ट्स लड़कियों के लिए इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये सुनते ही सोफिया का मूड डार्क हो जाता है और वो पूछती है कि क्या क्रेमन ने कुछ कहा। और घबराकर यूकी कहता है कि वो बस सिसिलिया के बारे में सोच रहा था और डरकर वहाँ से भाग जाता है। और कुछ देर बाद यूकी सिसिलिया के साथ शादी की फैंटेसी में खो जाता है लेकिन जल्दी ही खुद को लोला लैंड से बाहर खींच लेता है क्योंकि उसे रेवन को ढूंढना है। और रात के स्टॉर्म में वो आखिरकार रेवन का कमरा ढूंढ लेता है और हैप्पीनेस का नाम लेते ही टूटे हुए रेवन में जाना जाती है। और वो पूछता है कि यूकी उसे कैसे जानता है और यूकी कहता है कि वो उसे काफी समय से जानता है और पूछता है कि उसे उससे प्यार कैसे हुआ। और रेवन उस दिन की कहानी सुनाता है जब उसने एक अंधेरे गली में 3 बेकार के चोरों को हैप्पीनेस को परेशान करते हुए देखा था और वो तुरंत वहाँ पहुंचा और उनको डराकर भगा दिया। और जब हैप्पीनेस ने उसे शुक्रिया कहा तो उसने जवाब दिया और तुरंत पछताया क्योंकि उसने उसकी प्रिंसेस वॉइस सुन ली थी। और जब हैप्पीनेस ने अचानक उसकी आवाज को ब्यूटीफुल कहा और बताया कि वो उसे ईर्ष्या करती है तो उसका दिल ग्लिच कर गया लेकिन वो कुछ कह पाता उससे पहले ही वो भाग गई। और उसके एप्रिन से उसने पहचान लिया था कि वो सिसिलिया के मेंशन में काम करती होगी। और रेवन ये जानकर भी हैरान होता है कि यूकी सिसिलिया को जानता है। और तब यूकी बताता है कि उसने भी उसके लिए रोज सिम करने के इरादे से पूरी नई जिंदगी शुरू की है। और ये सुनकर रेवन यूकी की तारीफ करने लगता है और कहता है कि काश वो भी हैप्पीनेस के लिए अपने फीलिंग्स को लेकर इतना बोल्ड हो पाता। लेकिन यूकी उसे समझाता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हैप्पीनेस के अंदर कुछ अनरिजॉल्व ट्रॉमा है। और फिर भी रेवन अब भी काफी डाउन रहता है और इसलिए यूकी उसे टाउन ले जाता है ताकि वो गिफ्ट खरीद सके। और सिसिलिया के लिए कुछ लेने के बाद वो रेवन को भी हैप्पीनेस के लिए कुछ अच्छा लेने के लिए मना लेता है। लेकिन जैसे ही उनकी शॉपिंग खत्म होती है तभी मिकना वहाँ आ जाती है और पूछती है कि वो ज्वेलरी स्टोर में क्या कर रहे हैं। और यूकी आसानी से मान लेता है कि वो लब के लिए शॉपिंग कर रहे हैं। और मिकना पहले से जानती होती है कि वो सिसिलिया के लिए पागल है और इसलिए वो रेवन से पूछती है कि उसकी स्पेशल
दरअसल लड़की कौन है। और जब वो चुप रहता है तो वो मान लेती है कि उसकी आवाज़ सुनकर पहली बार हंसना उसकी गलती थी। और जब उन्हें लगता है कि कहीं वो एक्सपोज ना हो जाएं, तो मिकना किसी प्राइवेट जगह पर जाने का सुझाव देती है और वो एक रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। लेकिन दोनों लड़के बातचीत से बचने के लिए खाना ठूसने लगते हैं और मिकना ये समझ जाती है और कहती है कि उसके पास सिसिलिया से जुड़ी इंटेल है। और ये सुनते ही यूकी टूट जाता है और उससे सब कुछ बताने की भीख मांगता है। और वो शुरुआत सिसिलिया के साथ उसकी प्रोग्रेस पूछकर करती है और हालात सुनने के बाद वो कहती है कि उसे युगा को थ्रेट समझना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सिसिलिया उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। और दरअसल युगा हमेशा किसी न किसी तरह से बात में घुस जाता था और उनकी ट्रिप इसीलिए लंबी हो जाती थी क्योंकि वो सेमलेस प्लेबॉय लड़कियों को मना ही नहीं कर पाता था। और ये सुनकर यूकी को थोड़ा बेहतर महसूस होता है और फिर मिकना रेवन की लड़की के बारे में पूछती है, लेकिन यूकी तुरंत उसका बचाव करता है और मिकना मान लेती है कि वो बस प्यार भरी बातें करना चाहती थी। लेकिन इससे रेवन को एहसास हो जाता है कि कुछ और भी चल रहा है। और जब वो भरोसा दिलाता है कि यूकी पर भरोसा किया जा सकता है तो वो उससे वादा करवाती है कि वो मुंह बंद रखेगी। और फिर वो बताती है कि डीमन लॉर्ड के कैसल में एक डीमन बार बार उनको हरा रहा था। और ये सुनकर यूकी घबरा जाता है क्योंकि वो डीमन वही था, लेकिन वो चुपचाप सुनता है। और वो बताती है कि उन्हें उस विलेज के लोकल से झूठ बोलना पड़ा जहाँ वो बेस बनाए हुए थे, क्योंकि युगा की हीरो वाली इज्जत दांव पर थी। और हफ्तों तक वो ये कहानी बनाते रहे ताकि ये छुपा सके कि उन्हें एक ही आदमी बार बार बुरी तरह हरा रहा था। और आखिरकार विलेज के पास उन्हें खिलाने के लिए सप्लाई खत्म हो गए और लोग सब समझने लगे। और तभी यूकी ने सिसिलिया को ट्रेड करने का ऑफर दिया। और जहाँ रेवन और युगा हिचकिचा रहे थे और वही मिकना ने सिसिलिया को सैक्रिफाइस करने पर हामी भर दी, क्योंकि यही युगा की इज्जत बचाने का एकमात्र तरीका था। और अनफॉर्चुनेटली इससे युगा के दिल में उसके लिए नफरत भर गया और इतने समय बाद भी वो पहले जैसे नहीं हो पाए। और जब यूकी पूछता है कि क्या उसने सिसिलिया को ये सब बताने के बारे में सोचा है, तो मिकना कहती है कि कोई फायदा नहीं, क्योंकि शायद वो उससे भी नफरत करती होगी। और यूकी उसे सोचने के लिए कहता है क्योंकि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता और जितना वो अभी महसूस कर रही है। और पहली बार मिकना उसकी बात मानती है और कहती है कि वो पूरी तरह यूजलेस नहीं है। और फिर वो वहाँ से चली जाती है और इससे रेवन को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है और वो हैप्पीनेस से फिर बात करने का फैसला करता है। लेकिन जैसे ही वो सिसिलिया के स्टेट पहुंचते हैं, ड्यूक उसे रोक लेता है और कहता है कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और यूकी उसका बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन रेवन खुद आगे बढ़कर मान लेता है कि उसे ये भी नहीं पता कि हैप्पीनेस से क्या कहना है। और तभी वो देखते हैं कि सिख हैप्पीनेस से बात कर रही है और अचानक ड्यूक रेवन को उसकी तरफ धक्का देता है और कहता है कि उसकी हॉस्टिलिटी बस एक टेस्ट थी। और वो देखते हैं कि रेवन हैप्पीनेस को अपना खरीदा हुआ गिफ्ट देता है और पूछता है कि क्या वो दोस्त बन सकते हैं। और थोड़ा सोचने के बाद वो हाँ कह देती है और रेवन पूरी दुनिया का सबसे खुश सिम बन जाता है। और एक हफ्ते बाद यूकी सोचता है कि वो फिर से सिसिलिया से कब मिल पाएगा, और क्योंकि वो उससे मिलने के लिए बहुत ज्यादा बिजी रहती है। और इतना ही नहीं, उसे आराम भी नहीं करने दिया जाता। और क्योंकि रेवन ने ड्यूक को नाइट में शामिल होने के लिए भर्ती कर लिया है। और तभी अचानक कोई यूकी पर झपटता है और उसी समय हैप्पीनेस आकर बताती है कि आज सिसिलिया घर पर होगी। और आखिरकार उसे खरीदा हुआ नेकलेस देने के ख्याल से एक्साइटेड होकर यूकी शहर की तरफ निकल पड़ता है ताकि कुछ और सामान खरीद सके। और रास्ते में एक कमजोर सी चुड़ैल उसे रोककर कहती है कि आज उसका दिन बहुत खराब जाएगा, लेकिन यूकी उसकी बात को अनदेखा कर देता है। और कुछ ही पलों बाद वो अपनी हमेशा वाली बेकरी पर पहुंचता है और ये देखकर चौंक जाता है कि वहाँ उस खूबसूरत लड़की की जगह एक घमंडी और मसल से भरा आदमी खड़ा है। और लेग डे के बाद स्कीपर केक का एक डिब्बा यूकी की पतली छाती पर थमा देता है और वो वहाँ से निकलकर अपने बुरे अनुभवों को भूलने की कोशिश करता है। लेकिन रास्ते में एक और जिम ब्रो से टकरा जाता है जो गुस्से में भरा हुआ है और यूकी किसी तरह पिटने से बच जाता है और सड़क पर पड़े गंदगी से भी बच निकलता है। और तभी एक छोटा लड़का उसे टकरा जाता है और यूकी उस लड़के को बचा लेता है, लेकिन जमीन पर गिरे उसके कबाब को देखकर वो जोर जोर से रोने लगता है। और इसलिए यूकी उसके लिए 2 और कबाब खरीद देता है और सोचता है कि अब उसका बदकिस्मत दौर खत्म हो गया है। लेकिन तभी एक चोर उसका पैसों वाला बैग छीन लेता है और यूकी आसानी से अपने इनहेंसमेंट मैजिक का इस्तेमाल करके उसे पकड़ लेता है। लेकिन तभी युगा आ जाता है और उसे चोर समझ लेता है और वो बिना कुछ सुने हमला करने लगता है। और काफी देर यूकी भागने की कोशिश करता है, लेकिन नाइट्स की दीवार उसे रोक लेती है और कुछ मिनटों बाद वो जेल में होता है और घर से निकलने के फैसले पर पछताता है। और तभी ड्यूक आता है और वो यूकी से कहता है कि चिंता मत करो क्योंकि रेवन युगा से बात कर रहा है। और फिर यूकी पूछता है कि वो रेवन को कैप्टन क्यों नहीं बुलाता, और इस पर ड्यूक कहता है कि उसके लिए यूकी ही असली कैप्टन है, लेकिन सार्वजनिक रूप से वो रेवन को कैप्टन कहेगा। और तभी एक एल्फ नाइट आयरीन आती है और बताती है कि यूकी का नाम साफ हो गया है और इसलिए वो आजाद है। लेकिन युगा उससे बात करना चाहता है और कुछ मिनट बाद यूकी एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है और वहाँ युगा द्वारा मंगाई गई दावत देखकर हैरान हो जाता है। और पेट भरकर खाने के बाद युगा उससे माफी मांगता है और मानता है कि इस मामले में रेवन ने उसे काफी डांटा था। और फिर युगा याद करता है कि उसने दूसरे दिन यूकी को सिसिलिया के साथ देखा था और अचानक उससे पूछता है कि वो उसके करीब कैसे जा सकता है। और यूकी तुरंत समझ जाता है कि वो क्या करना चाहता है और कह देता है कि वो सिसिलिया को ज्यादा नहीं जानता। लेकिन रेवन युगा से कहता है कि उससे पूछने की जरूरत ही नहीं है। और तब यूकी मिकना से पूछने की सलाह देता है और इस पर युगा कहता है
कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मिकना सिसिलिया से नफरत करती है। और ये सुनकर यूकी चौंक जाता है और पूछता है कि क्या मिकना ने कभी ऐसा कहा है। और तब यूगा उन्हें डेमन लॉर्ड के खिलाफ मिशन की कहानी बताता है, लेकिन यूकी कहता है कि इसकी जिम्मेदारी उसी की है क्योंकि वो हीरो है। और यूगा ये मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि यूकी समझ नहीं सकता। और तभी रेवन उसका कंधा पकड़कर उसे चुप करा देता है। और फिर यूकी बताता है कि सिसिलिया को पीछे छोड़ने का आखिरी फैसला उसी का था और इसलिए वो मिकना से भी ज्यादा जिम्मेदार है क्योंकि उसने तो बस गुस्से में सुझाव दिया था। और यूकी कहता है कि इस तरह बचने की कोशिश करना यूगा को कमजोर दिखाता है, लेकिन तभी वो जोर जोर से रोने लगता है और यूकी माफी मांगता है कि वो कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया था। और थोड़ी देर बाद यूगा अपनी गलती मान लेता है और बताता है कि हीरो बनने से पहले से ही मिकना उसे कितना सपोर्ट करती आ रही है। और फिर वो उसे माफी मांगने का फैसला करता है और यूकी उसका साथ देता है। लेकिन तभी यूगा दोनों से कहता है कि वो भी उसके साथ चले। और काफी देर बाद वो मिकना के घर पहुंचते हैं, लेकिन यूकी और रेवन अंदर जाने से मना कर देते हैं और इसलिए यूगा खुद ही अंदर घुस जाता है। और ठीक उसी समय जब मिकना कपड़े बदलने वाली होती है और उसके चिल्लाने के बावजूद वो माफी मांगता रहता है और उससे गुजारिश करता है कि वो पहले की तरह उसे डांटती रहे। और गुस्से में मिकना उसकी बात मान लेती है, लेकिन एक कदम आगे बढ़कर उसका बेवकूफ दिमाग पूरी तरह फ्राई कर देती है। और जबकि यूकी चुपचाप वहाँ से निकल जाता है और थोड़ी देर बाद यूकी दौड़ते हुए सिसिलिया के घर की तरफ बढ़ता है और रास्ते में वही चुड़ैल फिर से उसे रोकती है तो वो सीधे उसे कनेक्ट कहकर भगा देता है। और अगले ही पल वो बेकरी वाली लड़की से टकरा जाता है जो अपने बॉडी बिल्डर भाई की तरफ से माफी मांगती है और उसे फ्रेश केक का एक बैग देती है। और यूकी उसे शुक्रिया कहता है और फिर से दौड़ पड़ता है। और तभी अचानक काले कपड़ों में कुछ लोग उसे घेर लेते हैं और पता चलता है कि पहले वाला छोटा लड़का एक अमीर परिवार से था जिसने अपने घर वालों को यूकी की अच्छाई के बारे में बताया था और अब वो उसे जिंदगी बदलने वाले सिक्कों की जगह ताजे कबाब देकर इनाम देना चाहते हैं। और उन्हें शुक्रिया करने के बाद यूकी आखिरकार सिसिलिया के स्टेट पहुंचता है और उसे सारी खरीदी हुई चीजें दे देता है और बदले में सिसिलिया उसके लिए चाय बनाने की पेशकश करती है। और ये देखकर यूकी हैरान हो जाता है क्योंकि आमतौर पर उसकी मेड ये काम करती है। और तब वो बताती है कि उसने पिछले कुछ दिनों में खुद खाना बनाना सीखा है। और ये सुनकर यूकी उससे और भी ज्यादा प्यार करने लगता है, लेकिन खाने के बाद अचानक यूगा अंदर घुस आता है और सिसिलिया से बदतमीजी के लिए माफी मांगने लगता है। और तभी मिकना उसे जोरदार अपरकट मारकर उसकी हालत खराब कर देती है। और सिसिलिया पूछती है कि वो सब यहाँ क्यों आए हैं और तब मिकना पुराने समय की गलती के लिए उससे माफी मांगती है, लेकिन सिसिलिया कहती है कि कोई बात नहीं क्योंकि उस समय सबने वही किया जो जरूरी था। और फिर मिकना याद करती है कि डेमन लॉर्ड के खिलाफ लड़ाई कितनी भयानक थी और जैसे ही यूगा ने उसे हराया वो तुरंत वापस भागी और दुआ करने लगी कि सिसिलिया जिंदा हो और शुक्र है कि वो सुरक्षित थी। और उसने तुरंत मिकना को ठीक कर दिया क्योंकि लड़ाई में उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। और सिसिलिया कहती है कि उसे कभी भी उस घटना का बुरा नहीं लगा क्योंकि मिकना सबसे पहले उसे देखने वापस आई थी और इससे साबित हो गया कि उसके मन में कभी कोई बुरी भावना नहीं थी। और जब सिसिलिया यूगा और रेवन की माफी भी स्वीकार कर लेती है तो यूकी उसके साथ बाहर टहलने चला जाता है और रास्ते में वो उसका शुक्रिया करती है कि उसने उसके परिवार और दोस्तों के करीब आने में मदद की और उनके रिश्ते सुधार दिए। और यूकी इसे हल्के में टाल देता है और आखिरकार उसे वो नेकलेस दे देता है। और सिसिलिया तुरंत पहचान लेती है कि ये वही नेकलेस है जो उन्होंने डेट के दिन देखा था और खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। और इससे यूकी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और कुछ दिनों बाद सिक और यूकी एक कैरेज में बैठे होते हैं और सिक बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि वो पहली बार कैरेज में बैठा है। और वही दूसरी तरफ यूकी थोड़ा पिस्ट होता है क्योंकि वो सिसिलिया के साथ अकेले समय बिताना चाहता था। और तभी सिसिलिया दोनों के इस मिशन में मदद करने के लिए शुक्रिया कहती है और इसी बीच सिसिलिया को छींक आ जाती है जिससे यूकी परेशान हो जाता है, लेकिन वो कहती है कि ये सिर्फ मोशन सिकनेस है। और फिर सिक उसे एक स्पेशल पोशन देता है जिससे वो ठीक हो जाती है। और इसके बाद वो एक छोटे से विलेज में पहुंचते हैं और वहाँ सिसिलिया बताती है कि कुछ दिन पहले बैंडेज ने गांव पर हमला किया था। और अंदर जाने के बाद वो विलेज हेड से कहती है कि यूकी और सिक की चिंता ना करे क्योंकि ये दोनों भी हील कर सकते हैं। और कुछ मिनटों की हीलिंग के बाद विलेज हेड यूकी से कहता है कि सिसिलिया कितनी कमाल की है और यूकी भी मान जाता है और कहता है कि सब लोग लकी थे जो बच गए। और फिर विलेज हेड बताता है कि किसी मिस्टीरियस आदमी ने बैंडेज पर हमला करके गाँव को बचाया था। और तभी यूकी देखता है कि सिसिलिया बहुत थकी हुई लग रही है तो वो उसे आराम करने को कहता है और सिसिलिया मना कर देती है, लेकिन यूकी उसे बेहोश कर देता है और बेड मांग लेता है। और कुछ मिनट बाद सिसिलिया होश में आती है और यूकी पर गुस्सा करती है कि उसने उसे बेहोश क्यों किया, लेकिन यूकी भी नाराज होता है क्योंकि वो कभी आराम नहीं करती। और सिसिलिया मान लेती है कि वो खुद को ओवरवर्क कर रही थी, लेकिन उसे दोबारा ऐसा ना करने को कहती है। और माफी मांगने के बाद यूकी उसे समझाता है कि लोकल्स की चिंता मत करो क्योंकि सब ठीक हो चुके हैं। और तभी विलेज हेड आता है और उन्हें गाँव के बाहर रहने वाली एक छोटी लड़की के बारे में बताता है। और यूकी पूछता है कि क्या उस पर भी बैंडेज ने हमला किया था, लेकिन विलेज हेड कहता है कि वो हमेशा से बीमार रहती है और इसलिए वो चाहता है कि ये लोग उसे चेक करें। और कुछ देर बाद वो टील के घर पहुंचते हैं और सिक उसे एक स्पेशल पोशन देता है जिससे उसे अच्छा महसूस होता है। और टील कहती है कि ये सब उसकी गार्डियन ड्यूटी की वजह से है और सब लोग क्यूरियस हो जाते हैं। और टील बताती है कि उस ड्यूटी ने उसे बैंडर अटैक से बचाया था
क्योंकि उस दिन वो बहुत स्लीपी थी और टाउन नहीं गई थी। और पहले सबको लगता है कि वो थोड़ा अजीब सोच रही है, लेकिन फिर वो बताती है कि उसे ड्यूटी ने डार्क लाइटनिंग से उसे वुल्फ से बचाया था। और थोड़ी देर बाद सब शॉक हो जाते हैं जब देखते हैं कि वो ड्यूटी असल में एक गार्गोयल है और टील उसकी तारीफ करती रहती है। और यूकी पहचान लेता है कि ये तो डेमन लॉर्ड के कैसल वाला गार्गोयल है। और अचानक गार्गोयल हमला कर देता है और यूकी जल्दी से बच जाता है और सिक उसे ड्रॉप किक मारकर गिरा देता है और सिक उसे खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन यूकी उसे रोक देता है ताकि बात की जा सके। और कुछ मिनट बाद गार्गोयल माफी मांगता है और कहता है कि वो डर गया था जब यूकी ने डेमन लॉर्ड का नाम लिया। और वो बताता है कि बैंडेज उसे एक टेंपल से चुराकर यहाँ ले आए थे और बाद में उसने लोकल्स को बचाया तो लोग उसके लिए प्रेयर करने लगे, लेकिन सिर्फ टील ही उसकी रोज देखभाल करती थी और इसलिए वो हमेशा उसकी रक्षा करता है। और जब वो भरोसा दिलाता है कि उसने कभी इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाया तो यूकी सब कुछ जैसा है वैसा ही छोड़ने का फैसला करता है। और फिर वो सिक को एक काम दे देता है ताकि वो सिसिलिया के साथ अकेले रह सके। और चलते चलते सिसिलिया अचानक फिसल जाती है तो यूकी उसे पकड़ लेता है, लेकिन किस करने की जगह वो शर्मा कर पीछे हट जाता है। और तभी उन्हें विलेज से उठता हुआ स्मोक क्लाउड दिखता है और वो सबको बचाने के लिए वापस दौड़ते हैं। और यूकी को टेंपल की तरफ से भी स्मोक दिखता है तो वो सिक को वहाँ भेज देता है। और कुछ देर बाद यूकी को लगता है कि सिक अभी तक वापस नहीं आया और तभी वो वापस आता है, लेकिन किसी ने उसे चिप्स की पैकेट की तरह फेंक दिया होता है। और सिसिलिया दौड़कर उसकी मदद करती है और पूछती है कि क्या हुआ। और सिक बताता है कि हीरो मिलर अचानक आ गया और उसने गार्गोयल पर हमला कर दिया जब वो टील को बचा रहा था। और मिलर टील को बेवकूफ कहता है कि वो गार्गोयल की रक्षा क्यों कर रही है। और यूकी समझाने की कोशिश करता है कि गार्गोयल हार्मलेस है, लेकिन मिलर उसका हाथ काट देता है और कहता है कि वो टील को भी मार देगा। और सिसिलिया चेतावनी देती है कि यहाँ ऊना रहने से वॉर शुरू हो सकती है, लेकिन मिलर खुश हो जाता है और कहता है कि वो वॉर शुरू करना चाहता है ताकि वो खून खराबे का मजा ले सके। और ये सुनकर यूकी हमला करने का फैसला करता है, लेकिन मिलर अपनी स्वॉर्ड से उस अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता है। और तब सिसिलिया बताती है कि उसकी स्वॉर्ड किसी भी तरह के मैजिक को एब्जॉर्ब कर सकती है। और मिलर अपनी पावर के बारे में फेंकने लगता है और ये देखकर यूकी और भी स्ट्रॉन्ग मैजिक इस्तेमाल करता है, लेकिन मिलर हर बार उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये देखकर गार्गोयल चेतावनी देता है कि यूकी की मैजिक जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन यूकी लगातार अटैक करता रहता है। और आखिरकार एक पावरफुल लाइटनिंग स्किल उसके स्वॉर्ड में क्रैक डाल देती है और अब मिलर घबरा जाता है। और तब यूकी और भी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है जिससे उसकी स्वॉर्ड पूरी तरह टूट जाती है। और फिर वो उस अनोइंग क्रिमिनल को बेहोश कर देता है और उसे बेवकूफ कहता है कि उसने उसे अंडर एस्टिमेट किया। लेकिन तभी मिलर अचानक गार्गोयल पर मैजिक एरो चला देता है और टील बीच में कूदकर उसे बचा लेती है। और फिर मिलर उसे स्किल से डिस्ट्रैक्शन बनाता है ताकि यूकी उसे भागते हुए ना देख सके। और उसके भागने के बाद यूकी अपना आपा खो देता है और अपना असली डिमोनिक फॉर्म दिखा देता है। और फिर वो मिलर को ढूंढने निकल पड़ता है और कुछ ही सेकंड में मिलर उसे देख लेता है और डीमन से लड़ने के लिए एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन यूकी उसका चेहरा जमीन में रगड़ देता है। और मिलर फिर भी बकवास करता रहता है तो यूकी उसे जंगल के आधे हिस्से तक लात मारकर फेंक देता है। और मिलर को समझ पाता है उससे पहले ही यूकी उसकी अंदरूनी ताकत तोड़ देता है और आगे बढ़ जाता है। लेकिन जब वो उसे हमेशा के लिए खत्म करने के बारे में सोचता है तो वो खून का भूखा पागल उससे पूछता है कि क्या किसी की जान लेना अच्छा लगता है। और तभी यूकी को याद आता है कि सिसिलिया ने उसके असली रूप को देखकर कैसी रिएक्शन दी थी और उसे एहसास होता है कि वो बहुत आगे बढ़ गया है और इसलिए वो मिलर को नदी में फेंक देता है। और कुछ मिनट बाद वो टील के घर लौटता है जहाँ सिसिलिया उसका इंतजार कर रही होती है और वो बताती है कि बाकी लोग आराम कर रहे हैं। और तभी उसे यूकी के सिर से बहता हुआ खून दिखता है और सिसिलिया उसे हील करती है और उसका स्वागत करती है। और अगले दिन टील उनसे मनोरभा वापस चलने को कहती है क्योंकि उसे गार्गोयल को हील करना है, लेकिन सिटी में मॉन्स्टर्स को आने की इजाजत नहीं होती और इसीलिए यूकी गार्गोयल की अपीयरेंस बदल देता है। और काफी समय बाद सब घर लौटते हैं और टील सिसिलिया के मेंशन में काम करने लगती है, लेकिन सिलिया उस स्टैचू को रखने से मना कर देती है क्योंकि वो यूकी से भी ज्यादा बदसूरत लगता है। और कुछ दिन बाद टील रोज गार्गोयल को साफ करने यूकी के घर आने लगती है और गार्गोयल घबरा जाता है और कहता है कि उसे हर दिन आने की जरूरत नहीं है। और जब वो यूकी के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि किंग ने उसे कैसल में बुलाया है। और उधर यूकी और सिसिलिया पहले से ही किंग क्लैरिनेस के सामने घुटनों पर बैठे होते हैं और किंग कहता है कि उसने उन्हें मिलर वाली घटना की वजह से बुलाया है। और यूकी सोचता है कि अब सजा मिलेगी, लेकिन क्लैरिनेस कहता है कि वो उन्हें रिवॉर्ड देना चाहता है क्योंकि उन्होंने विलेज को बचाया और मिलर को हराया। और सिसिलिया तुरंत कहती है कि उसे कुछ नहीं चाहिए। और तब किंग यूकी से पूछता है और यूकी कहता है कि किंग उसकी असली इच्छा पूरी नहीं कर सकता। और क्लैरिनेस इसे चैलेंज समझकर अपना हारिम और थ्रोन देने की पेशकश करता है, लेकिन यूकी दोनों ही ठुकरा देता है। और किंग पूछता है कि फिर वो क्या चाहता है और यूकी गर्व से कह देता है कि उसे सिर्फ सिसिलिया का प्यार चाहिए। और तभी उसे एहसास होता है कि उसने गलती कर दी और खुशकिस्मती से क्लैरिनेस को यह मजेदार लगता है और वो मान लेता है कि वो यह विश पूरी नहीं कर सकता। और बाद में सिसिलिया के मेंशन में यूकी अपनी बेशर्मी के लिए माफी मांगता है, लेकिन सिसिलिया गुस्से में होती है और कहती है कि वो इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। और सिलिया भी उसका साथ देती है और कहती है कि इस बार यूकी बहुत आगे बढ़ गया और वो उसे 1 महीने तक सिसिलिया से मिलने से मना कर देती है। लेकिन सिसिलिया कहती है कि यह पनिशमेंट थोड़ा ज्यादा ही सख्त है
और सिसिलिया पूछती है कि क्या वो इतने दिन उसके बिना रह सकती है, और सिसिलिया अपनी फीलिंग मानने से हिचकिचाती है और इसीलिए सिसिलिया सजा घटाकर आधा महीना कर देती है। और फिर हैप्पीनेस यूकी को बाहर खींच ले जाती है और रास्ते में वो उसे सीख को दिखाती है जो गाँव से लौटने के बाद से परेशान है। और यूकी समझ जाता है कि उसे खुद को कमजोर महसूस होने की वजह से बुरा लग रहा है और हैप्पीनेस उसे वापस घर ले जाती है। और घर पहुंचकर यूकी गारगोयल का नाम गार्ड रखने की कोशिश करता है, लेकिन टील उसे नजरअंदाज करके गार्डियन ड्यूटी ही कहती है। और फिर हैप्पीनेस टील को घर छोड़ने ले जाती है क्योंकि उसे अभी रिकवर करना है। और कुछ समय बाद यूकी सिसिलिया से दूर रहने की शिकायत करता है और तब गार्ड उसे सलाह देता है कि वो ज्यादा से ज्यादा काम करके खुद को उसके लायक साबित करे। और तुरंत यूकी गिल्ड पहुंचता है और क्रेमेन से कोई भी जॉब देने की गुहार लगाता है ताकि वो सिसिलिया के प्यार के लायक बन सके। और 2 हफ्ते बाद सिसिलिया देखती है कि सिसिलिया 2 कप चाय डाल रही है और वो पूछती है कि क्या वो यूकी से मिलने के लिए इतनी एक्साइटेड है, लेकिन सिसिलिया इसे नकार देती है। और वही दूसरी तरफ यूकी एक और नाइट शिफ्ट करके लौटा होता है और जब गार्ड उससे पूछता है कि वो अब भी इतना एनर्जेटिक कैसे है तो यूकी उसे याद दिलाता है कि वो जल्दी ही सिसिलिया से मिलने वाला है। और तभी गार्ड कहता है कि उसे यूकी को कुछ दिखाना है और वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाता है। और यूकी तुरंत घबरा जाता है क्योंकि वो सच में टूटता हुआ लग रहा होता है। और गार्ड बताता है कि मिरर की वजह से लगा हुआ कट अब और ज्यादा बिगड़ गया है और शायद उसके पास सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। और क्योंकि टील उस पर बहुत डिपेंड करती है और इसलिए वो यूकी से कहता है कि वो उसका ख्याल रखे। और यूकी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि टील तो ठीक हो जानी चाहिए थी, लेकिन गार्ड समझाता है कि उसे पूरा रेस्ट नहीं मिला और इसलिए उसकी हालत खराब हो रही है। और यूकी उसकी देखभाल करने के लिए मान जाता है और साथ ही वादा करता है कि वो गार्ड को भी हील करेगा क्योंकि सब लोग उसके साथ रहने के आदी हो गए हैं। और वहाँ से निकलने के बाद उसकी मुलाकात ड्यूक से होती है और ड्यूक बताता है कि गार्ड मेडसाइड नाम की चीज से आसानी से ठीक हो सकता है। और ये सुनकर यूकी खुशी खुशी उसे लेने दौड़ पड़ता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसे पता ही नहीं कि उसे जाना कहाँ है। और उसी वक्त सिसिलिया आ जाती है और उसे टील की हालत के बारे में बताती है। और कुछ मिनट बाद वो सिसिलिया के घर पहुंचते हैं जहाँ सीक उसे बचाने की कोशिश कर रहा होता है और वो बताता है कि जब तक ट्वाइलाइट ग्रास नहीं मिलेगी तब तक उसकी हालत बिगड़ती रहेगी। और वो समझाता है कि ट्वाइलाइट ग्रास एक स्पेशल प्लांट है जो सिर्फ मैजिक से भरी जगहों पर उगता है और सीक टील का ध्यान रखता रहता है। और सिसिलिया और यूकी गिल्ड की तरफ जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ मैजिक और ट्वाइलाइट घास दोनों खत्म हो चुकी होती हैं। और तभी क्रेमन एक नया कोच लेकर आता है और यूकी पहले मना कर देता है, लेकिन क्रेमन बताता है कि ये एक मॉन्स्टर को खत्म करने का काम है जो मैजिस्ट्रेट माइंड को तबाह कर रहा है और साथ ही ट्वाइलाइट ग्रास भी उसी माइंड में उगती है। और ये सुनकर यूकी क्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है और 2 दिन बाद यूकी क्रेमन को कैरेज की मदद के लिए शुक्रिया करता है क्योंकि पैदल जाने में उनको 1 हफ्ते से भी ज़्यादा लग जाता। और सिसिलिया सोफिया को साथ चलने के लिए शुक्रिया कहती है और सोफिया कहती है कि हेड मेज होने के नाते टील की मदद करना उसकी जिम्मेदारी है। और जब वो टाउन पहुंचते हैं तो यूकी तुरंत माइंड में जाने की सलाह देता है, लेकिन क्रेमन उससे कहता है कि इसे कल के लिए छोड़ दो क्योंकि ये कोई नॉर्मल क्वेस्ट नहीं है और ये मॉन्स्टर एक रॉक ईटर होता है जो बहुत ज्यादा मैजिक खा लेने की वजह से म्यूटेट हो गया था और उन्हें उसकी हाइट बिना डैमेज किए वापस लानी होती है। और अगली सुबह यूकी और सिसिलिया यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि सोफिया मेड आउटफिट में है और वो उससे पूछते हैं कि क्या वो इसमें लड़ भी सकती है। और सोफिया बताती है कि यह स्पेशली कॉम्बैट के लिए बनाया गया है। और फिर वो ये भी कहती है कि क्रेमन को उसमें उसका लुक बहुत ही पसंद है। और कुछ ही देर बाद वो माइंड के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि रॉक ईटर मैजिसाइड चबा रहा है और वो उन्हें भी देख लेता है और तुरंत सिसिलिया के ऊपर एक बड़ा पत्थर फेंक देता है, लेकिन यूकी तुरंत उसे तोड़ देता है। और क्रेमन अपने सिकागामी से उसके अटैक को रोकता है और यूकी अटैक मैजिक इस्तेमाल करता है, लेकिन उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और तब क्रेमन उसे याद दिलाता है कि हाइट को बिना नुकसान पहुंचाए लाना है और इसलिए यूकी उसे एक अर्थ स्किल से जकड़ लेता है। और सिसिलिया मैजिक चेन से सपोर्ट करती है, लेकिन मॉन्स्टर आसानी से दोनों स्पेल तोड़ देता है। और तब क्रेमन फैसला करता है कि वो सोफिया को अपने सिकागामी के जरिए उसके शरीर के अंदर भेजेगा। और सब डर जाते हैं कि कहीं ये काम ना करे, लेकिन सोफिया भरोसा दिलाती है कि सब ठीक रहेगा। और फिर यूकी आइस स्पेल से उसे रोकता है और सिसिलिया और भी स्ट्रॉन्ग चेन लगाती है। और तब क्रेमन सिकागामी को सोफिया से लपेटकर मॉन्स्टर के मुंह में भेज देता है और इधर वो सब उसे रोके रखते हैं। और उधर मॉन्स्टर अपने शरीर से बड़े बड़े पत्थर गिराता है जो मिनी गोलम्स बनकर हमला करने लगते हैं और वो यूकी के मैजिक को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूकी सबको आसानी से हरा देता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर मॉन्स्टर खुद को छुड़ा लेता है और जैसे ही वो सिसिलिया पर हमला करने वाला होता है सोफिया उसके अंदर से सब कुछ कुचल देती है और क्रेमन उसे बाहर खींच लेता है और तुरंत गले लगा लेता है। लेकिन जब यूकी और सिसिलिया नजारा देखने लगते हैं तो सोफिया उसे पीछे धकेलकर कहती है कि पहले ट्वाइलाइट ग्रास लेना जरूरी है। और कुछ मिनट बाद वो बाहर निकलते हैं और क्रेमन कहता है कि कल वापस चलेंगे, लेकिन यूकी अभी जाना चाहता है और सिसिलिया उसे रुकने की गुजारिश करती है। और कुछ घंटे बाद यूकी चुपके से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे सिसिलिया मिल जाती है और वो उसे बची हुई ट्वाइलाइट ग्रास देती है और कहती है कि उसे पहले से पता था कि वो चला जाएगा। और यूकी उसका शुक्रिया करता है और तुरंत निकल पड़ता है, लेकिन जब वो वापस पहुंचता है तो लगता है कि गार्ड शायद मर चुका है और यूकी यह मानने से इनकार कर देता है और उसे हिलाता रहता है।
जब तक कि गार्ड उठ नहीं जाता और फिर वो जबरदस्ती मैजिक उसके मुंह में डाल देता है और याद दिलाता है कि टील की जिंदगी की वजह वही है और मेड साइड के असर के साथ मिलकर ये बात गार्ड को फिर से जीने की ताकत दे देती है और वो पूरी तरह ठीक हो जाता है। लेकिन जवाब देने से पहले ही वो वहाँ से चला जाता है और कुछ मिनट बाद वो टील के कमरे में पहुंचता है और पता चलता है कि सीक ने टॉयलेट गार्ड से उसे बचा लिया है और टील गार्ड की हाथ देखकर खुश हो जाती है और गार्ड सीक का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसे और टील को लगातार दूसरी बार बचाया और ये सुनकर सीक इमोशनल हो जाता है और वही यूकी सोचता है कि वो सिसिलिया के पास समय पर कैसे पहुंचे और अगली सुबह कैरेज में क्रेमन पूछता है कि यूकी आज इतना थका हुआ क्यों लग रहा है और तब सिसिलिया बताती है कि यूकी ने क्वेश्चन में बहुत मेहनत की है और इसलिए वो उसे अपनी सॉफ्ट थाई से रिवॉर्ड दे रही है। और अब कई दिनों बाद यूकी परेशान हो जाता है क्योंकि सिसिलिया इतनी ज्यादा बिजी रहती है कि उसे फिर से अपने प्लॉट पर सोने नहीं देती और तभी वो क्रेमन को देखता है और सुनता है कि वो सोफिया के लिए कुछ अच्छा लेने की प्लानिंग कर रहा है तो वो मदद करने की ऑफर देता है। लेकिन क्रेमन उसका कॉस्प्ले गिफ्ट रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि उसे बस सोफिया को मेड आउटफिट में देखना है और तभी यूकी की नजर एक बैक वाटर पावर रेंजर सूट पर पड़ती है और वो तुरंत अपनी लाइफ सेविंग्स उस पर खर्च करने का फैसला कर लेता है और कुछ ही पलों में वो लोनली सिम्स टाउन का सबसे एम्बैरेसिंग ड्वीप बन जाता है और हालत और तब खराब हो जाती है जब उसका अल्ट्रा ईगो कंट्रोल ले लेती है और फिर वो क्रेमन से कहता है कि उसे सारे अवेलेबल क्वेश्चन दे दे और कुछ मिनट बाद रिसेप्शनिस्ट हैरान हो जाती है कि आज छुट्टी के दिन भी क्रेमन वापस आ गया है और तब क्रेमन बताता है कि उस खराब कपड़े पहने पागल ने उसके साथ क्या क्या किया है और जब वो सारे क्वेश्चन निकालती है तो यूकी सब ले लेता है और अपना नाम बदलकर ब्लैक लाइटनिंग मैजिक स्वॉर्डमैन रख देता है और शुरुआत में ही वो अकेले एक ड्रैगन को हरा देता है और अपने क्रिंजी टेकडाउन की वजह से जल्दी पॉपुलर हो जाता है और काफी बाद में एनवी नाम के एक ग्रीन हेल लूजर के अगुवाई में पेटी थिप्स का एक ग्रुप वेयर हाउस में गार्ड्स को हरा देता है और अंदर जाकर वो ओनर से कहते हैं कि अगर आज रात घर सुरक्षित लौटना है तो सब कुछ दे दे और आदमी तुरंत सरेंडर कर देता है। लेकिन तभी यूकी आ जाता है और उनसे ही हार मान लेने को कहता है और उसका डरावना मार्क्स देखकर सबका दिल जलने लगता है और साथ ही जेलसी भी होने लगती है। लेकिन फिर एनबी अटैक करने को कहता है और यूकी आसानी से सबको हरा देता है और फिर एनबी अपना स्पेल बुक इस्तेमाल करता है लेकिन यूकी वो भी ब्लॉक कर लेता है और उसे भी हरा देता है और इसके बाद दुकान का मालिक उसे शुक्रिया कहता है और बताता है कि अब वो लोकल लव बर्ड के लिए वैलेंटाइन चॉकलेट डिलीवर कर पाएगा और ये सुनकर यूकी को एहसास होता है कि इस दुनिया में भी वैलेंटाइन डे होता है। लेकिन तभी ड्यूक और रेवन के नेतृत्व में नाइट्स का एक स्क्वाड वहां आ जाता है और कुछ ही सेकंड्स में वो यूकी को पहचान लेते हैं क्योंकि इतना हिडियस कपड़ा कोई और नहीं पहन सकता और जब वो पूरी सिचुएशन समझाकर वहाँ से निकल जाता है तो वो बाकी नाइट से कहते हैं कि एनबी और उसके बेकार साथियों पर ध्यान दे और इधर ड्यूक यूकी को ढूंढ लेता है और उससे कहता है कि ऐसा बिहेव करना बंद करे जैसे उसका दिमाग बूम से बाहर ही नहीं आया हो। और जब यूकी खुद को डिफेंड करने की कोशिश करता है उसकी इंसेंट क्लोथिंग चॉइस देखकर ड्यूक उसे आईने में देखने को कहता है और तब उस झिंगू को आखिरकार एहसास होता है कि वो असल में बर्थडे पार्टी बैटमैन की तरह कॉस्प्ले कर रहा है। और काफी बाद में क्रेमन उसे क्वेस्ट का पेमेंट देता है और समझाता है कि कैसे एनबी और उसके दोस्त ठीक ठाक एडवेंचर से गिरकर ऐसे वर्थलेस क्रिमिनल बन गए जो सबका वैलेंटाइन डे बर्बाद करने में लगे हैं। और उसी रात सिसिलिया के मेंशन में सोफिया लड़कियों को चॉकलेट बनाना सिखाती है और तभी आइडेन नाम की एक लड़की नोटिस करती है कि सिसिलिया जरूरत से ज्यादा चॉकलेट बना रही है और पूछती है क्यों। और सिसिलिया बताती है कि उसे सारे ऑर्फेंस और उन सब लोगों को चॉकलेट देनी है जिन्होंने कभी उसकी मदद की। लेकिन मिकना कहती है कि वो पॉइंट मिस कर रही है क्योंकि वैलेंटाइन अपने स्पेशल आदमी के लिए होते हैं। और अगले दिन यूकी बड़े एक्साइटमेंट के साथ उठता है कि आज उसे सिसिलिया से चॉकलेट मिलेंगी। लेकिन सबसे पहले टील आती है गार्ड के लिए चॉकलेट लेकर और कुछ ही मिनट बाद गिल्ड में क्रेमन वो हेवनली चॉकलेट दिखाता है जो सोफिया ने उसके लिए बनाई थी और यूकी से कहता है कि वो स्क्रीम करे क्योंकि उसे एक भी चॉकलेट नहीं मिलने वाली। और पूरे टाउन में घूमने और ये देखने के बाद कि वही अकेला मिजरेबल लोनर है और यूकी उम्मीद लेकर सिसिलिया के मेंशन जाता है। लेकिन सीलिया बताती है कि वो पहले ही निकल चुकी है और सीक अपने चॉकलेट शो ऑफ करता है। और कुछ देर बाद यूकी वापस टाउन आता है और देखता है कि सिटी के सारे बैडिस लाइन लगाकर युगा को चॉकलेट दे रहे हैं। और जब मिकना आती है तो यूकी पूछता है कि क्या उसके दिमाग में भी वही आइडिया था और वो मान लेती है कि वो शाई थी क्योंकि उसकी चॉकलेट शायद भयानक हो। और तभी युगा आता है और कहता है कि वो सबसे पहले वही खाना चाहता है और मिकना वार्निंग देती है कि टेस्ट खराब हो सकता है और सुकुना के कर्स फिंगर से भी बुरी दिखने वाली चीज निकालती है। लेकिन खाने के बाद युगा दावा करता है कि टेस्ट बहुत अच्छा है और अचानक वो चिल्लाने की आवाज सुनते हैं और देखते हैं कि एक बड़ा सा गोलम पूरे शहर की चॉकलेट निकल रहा है और पता चलता है कि एनबी सच में वैलेंटाइन डे बर्बाद करने पर तुली हुई थी। और जब युगा उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो वो गोलम से अटैक करवा देती है और शुक्र है कि युगा और मिकना बच जाते हैं। और इसके बाद यूकी रूप पर जाकर उनसे
से बात करने की कोशिश करता है और कहता है डिस्कार्टिंग वर्जिन होना पूरी सिटी में हंगामा मचाने के बजाय नहीं हो सकता। लेकिन एनवी पूछती है कि वो उनके साथ क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा जब उसकी हालत उनसे भी खराब है, और यूकी समझ जाता है कि वो मारने वाली नहीं है और इसलिए वो पहले हार्ड बनर जेलेसी को नॉकआउट करता है और फिर एनवी से भिड़ जाता है और एनवी फिर से स्पेल बुक इस्तेमाल करती है और लगभग अपर हैंड ले लेती है। लेकिन यूकी अटैक ब्लॉक कर लेता है और कहता है कि उसे अब भी उम्मीद है कि जिस लड़की से वो प्यार करता है वो उसे चॉकलेट्स देगी, और ये सुनकर एनवी गुस्से से पागल हो जाती है और यूकी को ब्लास्ट करके दूर फेंक देती है और फिर सिसिलिया के साथ साथ बाकी सारी चॉकलेट सक कर लेती है। और ये देखकर यूकी अपना एवेथर स्टेट एक्टिवेट करता है और गोलम को जैप करता रहता है जब तक कि वो मेल्ट होकर सारी चॉकलेट रिलीज नहीं कर देता। और इसी दौरान एनवी नीचे गिर जाती है और यूगा उसे पकड़ लेता है और एहसास करता है कि वो असल में लड़की है। और एनवी कहती है कि वो वैलेंटाइन डे से नफरत करती है क्योंकि कभी किसी ने उसकी चॉकलेट एक्सेप्ट नहीं की। और जब यूगा कहता है कि वो खुशी खुशी एक्सेप्ट करेगा तो वो इमोशनल हो जाती है और यूकी साइड में खड़ा रह जाता है जैसे उसने अभी अभी दिन को बचाया ही ना हो। और लकीली सिसिलिया उसकी एफर्ट एक्नॉलेज करती है और उसे एक स्पेशल वैलेंटाइन बॉक्स देती है। और तभी यूकी को पता चलता है कि वो बेस्ट को लास्ट के लिए बचा कर रखी थी। इसी के साथ ये वाला पार्ट खत्म होता है और इसका अगला पार्ट सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़रूर से ज़रूर हाइप भी कर देना। और तब तक के लिए हम फिर मिलते हैं किसी और नए एनिमे के साथ। तब तक के लिए सनारा।